हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। जो भी स्टूडेंट गेट की तैयारी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसका सवाल यही होता है कि सर कॉन्सेप्ट और थ्योरी तो मैंने बना ली है, उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मगर सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। चाहे गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, यूपीएससी हो, आईआईटी जेई हो, कोई भी आप एग्जाम की बात करें, जिस एग्जाम के पीवाईक्यूज दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर अवेलेबल हैं, तो आप अगर उनके टॉपर से बात करेंगे तो उनके टॉपर्स एक ही जवाब देंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितना ज्यादा आप उनको प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा उसको एनालाइज करोगे, उतना बेटर आप परफॉर्म करोगे एग्जाम में। तो इस सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व किया जाए, इनको कैसे यूज किया जाए जिससे आप 60+ स्कोर आसानी से ला सकते हैं। और गेट जैसे एग्जाम में 60+ स्कोर मतलब टॉप रैंक्स। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले वाई पीवाईक्यूज वर्क लाइक मैजिक, कॉन्सेप्ट रिपीट क्वेश्चन डोंट। हाँ, आपको पता है कि गेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, मगर कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं। अब स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो कई बार ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको गहराई में नहीं पढ़ने, मगर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बहुत गहराई में पढ़ने की जरूरत होती है, जो रिपीट होते हैं। तो उसका पता कहां से चलता है? उसका पता चलता है पीवाईक्यू से। मैं स्टूडेंट से बोलता हूं कि जब आपका सब टॉपिक कंप्लीट हो, उसके बाद अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे तभी इसको कंप्लीट मानना है। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करें, इसका मतलब वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एक इंफॉर्मेशन, एक पता चल जाता है कि यार वो पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने किन किन बातों को कवर किया है, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और वो पता चलता है सिर्फ पीवाईक्यू से। अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनर माइंडसेट इन द की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके वो क्वेश्चन देता है, कितनी डेप्थ में जाता है। कई ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स होंगे, कोई भी आप एक्सपीरियंस फैकल्टी से पूछेंगे तो आपको उंगलियों में बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, और ये पता चलता है सिर्फ पीवाईक्यू से। लर्न व्हाट नॉट टू स्टडी, ऐसा भी होता है। कई बार हम तैयारी करते हैं, कोई ऐसा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसमें बहुत मेहनत कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि यार ये तो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंस का पता चलता है पीवाईक्यू से। तो यहाँ पे भी अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है। हालांकि एक्सपीरियंस फैकल्टी रहता है, वो पहले ही आपको बता देता है क्या पढ़ना है और क्या नहीं। स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी, बिल्कुल टाइम लिमिटेड है। टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। सिलेबस आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस होता है गेट का। उस बड़े सिलेबस को स्मार्टली अगर आपको कंप्लीट करना है तो बिल्कुल आपको स्मार्ट स्टडी जरूरी है। आप हार्ड वर्किंग बनेंगे, आपने बुक उठा ली और पूरी बुक पढ़ रहे हैं बैठ के, दैट इज नॉट वर्थ फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हाउ टू यूज पीवाईक्यूज, मेक शॉर्ट नोट्स, ट्राई मिनिमम पेजेस सब्जेक्ट। शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं। और मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं पीवाईक्यू लगाने के बाद, किसी टॉपिक का पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। उससे आपको पता होगा किन किन फॉर्मुलेस को, किन किन बातों को हमें शॉर्ट नोट्स में लिखना है। सॉल्व 25 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यूज पर सब्जेक्ट। आज के टाइम में आपको पता है कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको 25 ईयर्स के पीवाईक्यू मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा हम लोग, जैसे मैंने अभी अनअकैडमी में क्लोन सीरीज चालू करी है। क्लोन सीरीज में क्या करते हैं, पीवाईक्यू तो मैं क्लास में सॉल्व कराता ही हूँ, साथ ही साथ क्लोन क्वेश्चंस, पीवाईक्यू के ही क्लोन क्वेश्चंस बना के सॉल्व करवाता हूँ, जिससे स्टूडेंट एकदम उसका जो माइंडसेट है उन्हीं टॉपिक्स पे भी चले। कई बार क्या होता है, पीवाईक्यू लगा लगा के हमें आंसर्स भी याद हो जाते हैं। तो क्लोन क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है, मगर कॉन्सेप्ट वही होता है। तो क्लोन सीरीज बहुत फायदेमंद रहा है। आप हमारे एक्स स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जिन टॉपर्स ने इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया है। मार्क्ड वीक एरियाज एंड रिवाइज ओनली दोज, रिवीजन उन्हीं का करना है जिसका हमें लगता है कि हाँ यार ये वीक एरिया पीवाईक्यूज लगाने पे हो जाता है। प्रो टिप, डोंट जस्ट सॉल्व, एनालाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज क्वेश्चन स्टूडेंट सोचता है कि मैं सिर्फ सॉल्व करके आंसर निकालूं, ऐसा भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके बाद उसको एनालाइज भी करो, थोड़ा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना भी है। मतलब उस क्वेश्चन को ऑपरेशन भी करना है कि यार इसमें और क्या बातें पूछ सकते थे, ऐसा पूछ सकते थे, या फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछ सकते हैं। तो ऐसा तब होता है जब आप पीवाईक्यूज को मन से लगाते हो। हालांकि हम लोग ये पीवाईक्यूज क्लास में ही सारे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 25 ईयर्स के मैं बता रहा हूँ, मेरे जितने भी सब्जेक्ट है, नेटवर्क हो गया, मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, मैं 25 ईयर्स के 99% क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ। उसके बाद क्लोन सीरीज अलग प्रैक्टिस कराता हूँ। तो इससे क्या होता है, हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम एनालाइज भी करते हैं, एक एक क्वेश्चन को काफी टाइम देते हैं। बूस्टिंग स्पीड विद पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस ईच पीवाईक्यू विद द टाइमर। जब भी क्लास में आप सॉल्व करें उसके बाद, जैसे हमारी क्लास में तो लीडर बोर्ड होता है, ये पोल होता है, तो उसमें भी टाइम का पता चल जाता है। साथ ही साथ जब आप अकेले बैठ के भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसको टाइमर से ही सॉल्व करें। इंप्रूव्ड कैलकुलेशन प्लस रिड्यूस सिली एरर्स। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर इसलिए एरर बहुत हो रही है, स्पीड कम है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। गॉट बेटर एट टाइम लोकेशन पर सेक्शन, हर पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं, जो आपके सब टॉपिक्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए,
उसी टाइम में उसको सॉल्व करिए, कि भाई ऐसा नहीं हो कि आज सुबह से बैठे हैं तो शाम तक वही वही सॉल्व कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम लगाइए कि यार मेरे को आज 10 क्वेश्चन 1 घंटे में करने, तो इस तरीके से एक टाइम बाउंड करके करिए, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन एंड सब टॉपिक। रियल एग्जाम स्पीड कम्स फ्रॉम रिपीटेशन। जितने ज्यादा आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको फिर एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। फाइनल टिप टू मैक्सिमाइज द पीवाईक्यू, सॉल्व विद प्रीवियस ईयर माइंडसेट। बिल्कुल कई बार क्या होता है, मैं क्या कराता हूँ, क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसे 2026 का इस बार पेपर हुआ तो 25 तक सॉल्व कराऊंगा, और फिर बोलूंगा आप ऐसा सोचो कि आप 2025 में तैयारी कर रहे हो, अब ये 2026 में ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट है जो आपको रखना चाहिए। रिपीट एवरी पीवाईक्यू एटलीस्ट 2 टाइम्स। क्लास में एक बार सॉल्व होता है, इसके बाद कम से कम 2 बार तो लगाओ, विद इन अ वीक। मैं बोलूंगा विद इन अ वीक या विद इन अ 2 वीक 3 वीक, एक मंथ में 2 बार तो लग जाने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग दिसंबर जनवरी में फिर से प्रैक्टिस करवाती हैं, यहाँ पे पीवाईक्यू सेशन हम लोग लेते हैं रिवीजन मैराथन में। मिक्स विद मॉक टेस्ट इन लेटर स्टेट, फिर बाद में मॉक टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। रिवाइज मिस्टेक नोटबुक वीकली, उसको जो भी आपकी शॉर्ट नोट्स हैं या फिर एक मिस्टेक नोटबुक भी बना के उसको भी आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। पीवाईक्यूज इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस कॉन्फिडेंस। मैं आपको बता दूं, सब कुछ पीवाईक्यू ही है, ये समझ लीजिए, कुछ और नहीं। स्टूडेंट कई बार बोलता है मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, इसलिए मैंने क्लोन सीरीज चालू करी। बच्चे बोलते हैं सर हमें और प्रैक्टिस करना है, तो मैंने क्लोन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दिए, उन्हें क्लोन क्वेश्चंस ही दिए, जिससे उनका कंसंट्रेशन पीवाईक्यू पे ही रहे। तो पीवाईक्यू सब कुछ है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, पीवाईक्यूज लगाओ, प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज को, टेस्ट दो, खत्म, आगे बढ़ो नेक्स्ट टॉपिक। अगर टॉपिक में पीवाईक्यू कंप्लीट है मतलब आपका टॉपिक तैयार है। तो पीवाईक्यूज करिए, पीवाईक्यूज को बिल्कुल रिस्पेक्ट दीजिए और तैयारी करिए। चलिए, आप, आपके फ्रेंड या आपके जूनियर्स कोई भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, गेट 2027-28 की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी आज हमारा लास्ट डेट है ऑफर का, जिसमें आपको 9 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 1 मंथ फ्री एक्सटेंशन के साथ 8,999 में। अगर गेट 12 मंथ्स प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है 9,499 में। ये बहुत अच्छा ऑफर है, इसके बाद साल भर आपको ऐसा ऑफर नहीं मिलने वाला है। और जितनी तैयारी करना स्टार्ट भी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आज के टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब इसके बाद ज्यादा टाइम बचेगा भी नहीं, इसके बाद ज्यादा बोला नहीं जाएगा कि यार गेट 2027 या 28 की आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि टाइम अब हमारे पास लिमिटेड बचा हुआ है। ये मतलब आप बोल सकते हो बिल्कुल आखिरी टाइम है जिसमें आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें युगांतर बैच, जिनका गेट ईएससी पीएसयू 2027 टारगेट है, ठीक है, 28 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है हमारा बैच। दिन में 12 बजे मेरा डीसी मशीन सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट हो रहा है, देरी ना करें। रात को 9 बजे गोपाल सर स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड, कोड यूज कर सकते हैं मयंक 45। जिनका एम गेट ईएससी पीएसयू 2028 है, वो महावीर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिन में 12 बजे मेरा डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन है, बिल्कुल आ जाइए, ज्वाइन करिए, एनरोल कराइए, क्लास में मिलते हैं। इसके अलावा 3 डेज फ्री लर्निंग लाइव अटेम्प्ट हमारा चल ही रहा है 24 से 26 तक, स्पेशल क्लास, जहां पे आप लर्नर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं इंटरेक्टिव पोज, गेट योर डाउट क्लियर, बिल्कुल डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ये अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे होता है, ठीक है। इसके अलावा रैंक इंप्रूवमेंट बैच, जो स्टूडेंट अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, काफी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं इस बैच में, ठीक है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। ऑफर प्राइस सिर्फ 2499 में, कोड आप यूज कर सकते हैं मयंक 45। ये हमारे रैंकर्स हैं गेट 2026 के, ईएससी 2025-26 का भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2025 के ये रैंकर्स हैं हमारे ईएससी के, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी प्लान कर रहा है एनरोल कराइए। हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन प्लान है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस बेसिक प्लान है, जिसमें इंडिया टॉप एजुकेटर आपको मिलते हैं, फ्री एक्सेस मिलता है, फ्री एक्सेस दैट मीन्स अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं। आइकॉनिक प्लस से थोड़ा बेटर है, इसमें प्लस के सारे फीचर्स मिलते हैं मगर एडिशनल फीचर भी मिलते हैं, जैसे 1:1 मेंटरशिप, फिजिकल नोट्स, आस्क अ डाउट फीचर, बहुत सारे फीचर हैं। तो बिल्कुल प्लान कर रहे हैं, डिले ना करें, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, एनरोल कराइए, और फिर हम लोग मिलते हैं 28 अप्रैल को दिन में 12 बजे डीसी मशीन के साथ। थैंक यू सो मच।